स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है, जिसका होमवर्क सीरीज आप लोग के मध्य टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप के मध्य भेज दिया जाता है हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा, और उसी को पढ़ के आपको आना रहता है और उसी से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। इनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? यह महाराष्ट्र से हो जाएगा। किस राज्य से हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य से हो जाएगा। बताइएगा, हेरात उत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हेरात जम्मू कश्मीर सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में शहरी विस्तार सड़क द्वितीय योजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है शहरी विस्तार सड़क द्वितीय योजना का उद्घाटन। बताइएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का किया है। किसका किया है? अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये गोरखपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? गोरखपुर में हुआ। और सफेद हाइड्रोजन की खोज कहाँ की गई है? फ्रांस में खोज की गई सफेद हाइड्रोजन की। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है? हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया है और इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय कुमार मिश्रा। और बताइए, जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और बताइए, जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कब हुआ था और कौन सा संविधान? 101 2016 हो जाएगा और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? यह जूडो की खिलाड़ी हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? जूडो खेल से संबंधित हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, दीपिका पल्लिकल जो है उनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? स्केवश खेल से हो जाएगा। और बताइए, हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से हो जाएगा? हॉकी से संबंधित हो जाएंगे हरमनप्रीत सिंह। सही जवाब हो जाएगा। वो कौर है, हरमनप्रीत कौर है, यह हरमनप्रीत सिंह है। कौर जो है महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, जबकि हरमनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी के कप्तान है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटेड सुविधा कहां प्रारंभ की है? ये चेन्नई में प्रारंभ की है। कहां प्रारंभ की है? चेन्नई में प्रारंभ की है। और बताइए, चेन्नई का पूर्ववर्ती नाम क्या था? मद्रास। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, बम्बई का नाम मुंबई कब से परिवर्तित कर दिया गया? 1995 से परिवर्तित कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किसने किया है? यह उत्तराखंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताए, समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला राज्य? उत्तराखंड। गोवा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। गुजरात दूसरा हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? यह 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ। कैवा संस्करण प्रारंभ हुआ है? 11वां संस्करण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत का 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किस राज्य ने प्राप्त की है? केरल राज्य के द्वारा प्राप्त की गई। और बताइएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है? केरल में हो जाएगा। 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का हो जाएगा। कितना? 879 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। भारत का औसत लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनिल चौहान हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? मुक्केबाजी महासंघ के अजय सिंह हो जाएंगे। कौन बने हैं? अजय सिंह हो जाएंगे। और बताइए, भारतीय फुटबॉल संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है?
कल्याण चौबे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कल्याण चौबे हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था का अध्यक्ष चुना गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये कुआलालंपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कुआलालंपुर में हो जाएगा। बताइए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1944 में हो जाएगा विश्व बैंक। 44 का थी 44 वो एक्ट लागू हुआ 44 45 दोनों खोले रहे जो IMF विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड सम्मेलन से संबंधित हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर आप देखिए सर्वाधिक 44 सर्वाधिक जो है ना फैक्ट यानी सही जो होगा 44 दुनू नहीं रहेगा। 45 जहाँ रहेगा वहाँ 44 नहीं रहेगा, जहाँ 44 रहेगा वहाँ 45 नहीं रहेगा। बताइएगा हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले SSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना के द्वारा। बताइए हाल ही में DRDO ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS इडवास का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। और बताइएगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ था हाल फिलहाल का। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया है? यह असम और मणिपुर में किया है। कहाँ किया है? असम और मणिपुर में। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में विश्व समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया है? 25 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 25 सितंबर को मनाया गया। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। समुद्री दिवस 25 सितंबर हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर कौन सा देश शामिल हुआ है? या नेपाल शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? नेपाल शामिल हुआ है। बताइएगा हाल ही में छठा नदी उत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है? नदी उत्सव यह नई दिल्ली में प्रारंभ किया है। और बताइएगा आदिवासी में यह जनजाति मेला कहाँ प्रारंभ किया गया है? नई दिल्ली में ही। नई दिल्ली में ही प्रारंभ किया। दिव्य कला मेला नई दिल्ली। इस बार का जो 26वां दिव्य कला मेला हुआ है वो आपका पटना में हुआ है। 26वां। तो आज का जो करंट आज का जो करंट अफेयर्स था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य एग्जाम पोर्टल से संबंधित NCERT बेस्ड जो साइंस दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा धुराग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का कार्य करती है? धुराग्र संधि गर्दन एवं सिर को जोड़ने का कार्य करती है। किसको जोड़ने का कार्य करती है? गर्दन एवं सिर को जोड़ने का कार्य करती है। बताइएगा उपस्थितियों से बने अंग का क्या नाम है? कान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा कान। और बताइए स्टेपिस हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में ही पाई जाती है। बताइएगा हिंज संधि में कैसी गति होती है? हो सकती है आगे एवं पीछे की गति होती है हिंज संधि में। बताइएगा मेरुदंड कितनी अस्थियों से बना होता है? अनेक अस्थियों से बना होता है। ऑप्शन के अनुसार बताइएगा गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? धुराग्र संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुराग्र संधि कहा जाता है। बताइए किसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं? पक्षियों के अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं। और बताइए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथियोलॉजी कहा जाता है। बताइए किसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है? तिलचट्टा का हो जाएगा। और तिलचट्टा किससे श्वसन करता है? ट्रैकिया से। किससे श्वसन करेगा? ट्रैकिया से। बताइएगा किसका शरीर धारा रेखीय होता है? मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। और इसमें कैसा रक्त परिसंचरण होता है? एकल होता है। एक दिशीय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा तिलचट्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायक होते हैं? 3 जोड़ी होते हैं। बताइए तिलचट्टे के से कितने जोड़े पंख वक्ष से जुड़े होते हैं? 2 जोड़े पंख वक्ष से जुड़े होते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मेरुदंड कितने
कशेरुकों का बना होता है? 33 कशेरुकों का निर्मित होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताए घेगा किसकी सहायता से गति करता है? सुनिए ना, घेगा घेंगा हो जाएगा। हाँ घेंगा, घोंगा, घेगा लिख दिया है। घोंगा किसकी सहायता से गति करता है? मोटी मांसल रचना से करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा घेगा रोग जो हो जाता है किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। और बताइएगा एक्सरे मशीन द्वारा किसकी क्षति का पता लगाया जाता है? अस्थियों की क्षति का पता लगाया जाता है। किस मशीन द्वारा? एक्सरे मशीन के द्वारा पता लगाया जाता है। और बताइएगा टीवी रिमोट से कौन सी किरण निकलती है? अवरक्त किरणें गमन करती हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा शरीर में अचल संधि का उदाहरण कौन सा है? कंकाल हो जाएगा। कंकाल अचल संधि का उदाहरण हो जाएगा। बताइए मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा या टेंडन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कंडरा या टेंडन मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ता है। बताइए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और मांसपेशियों की संख्या 639 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की होती है? जबड़े की मांसपेशी हो जाती है। और सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की फीमर हो जाएगी, जांघ की हड्डी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सांप का मेरुदंड कैसा होता है? लंबा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लंबा होता है। बताइएगा शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की संधियां पाई जाती है? 3 प्रकार की संधियां पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा। कितनी प्रकार की संधियां पाई जाती है? 3 प्रकार। बताइएगा फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? पिंजर करते हैं। कौन करते हैं? पिंजर के द्वारा फेफड़ों की सुरक्षा की जाती है। बताइए हृदय की सुरक्षा कौन करता है? पसलियां यानी रिब्स जो है हृदय की सुरक्षा करते हैं। बताइएगा कशेरुकों किस संधि का उदाहरण है? कशेरुकों अर्धचल संधि का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अर्धचल संधि का। बताइएगा किस संधि में 2 या 2 से अधिक हड्डियां संधि स्थल पर हिलडुल सकती है? चल संधि में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? चल संधि में हो जाएगा। बताइएगा फेफड़े का आकार कैसा होता है? फेफड़े का आकार शंक्वाकार हो जाएगा। फेफड़े का आकार कैसा हो जाएगा? शंक्वाकार हो जाएगा। बताइए मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। बताइए शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी होती है? वेना कोव हो जाएगी। कौन हो जाएगी? वेना कोव। बताइए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। तो एग्जाम पोर्टल का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट पब्लिकेशन का हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हो जाएगा पहिए का आविष्कार। बताइएगा मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में उन्नत हुई थी? नव पाषाण काल में हो जाएगी। मनुष्य में स्थायी निवास किस काल में उन्नत हुई थी? नव पाषाण काल में हुई थी। बताइएगा नव पाषाण काल में मनुष्य ने किस जानवर को अपना पालतू बनाया था? कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे धातु का प्रयोग किया था। और तांबे धातु के काल को क्या कहा जाता है? चालकोलिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालकोलिक काल कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी हो जाएगी। मनुष्य के द्वारा प्रथम औजार कौन बनाया गया था? कुल्हाड़ी बनाई गई थी। बताइएगा कृषि का आविष्कार लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। बताइएगा प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल पश्चिम बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। वो कौन सा शहर जगह हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? चावल का प्रयोग किया गया। बताइएगा गेहूं और जौ दोनों है लेकिन सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। बताइएगा कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। और मेहरगढ़ किस नदी के किनारे है? बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चावल का सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था। और कोल्डिहवा वर्तमान में किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके निर्मित थे? यह पत्थरों के निर्मित थे। किसके निर्मित थे? पत्थरों के निर्मित
थे, बताइएगा। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में किसने विंध्य क्षेत्र में लघु पापोषणकरण खोज निकाले थे? CL कार्लाइल के द्वारा, CL कार्लाइल के द्वारा। बताइएगा भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ था? लगभग 4000 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 4000 ईसा पूर्व नवपाषाण सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। बताइए भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और सिंधी भाषा का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला हो जाएगा। और बताइए सिंधी भाषा को मान्यता कब दी गई थी भारतीय संविधान के अनुसार? अष्टम सूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ताम्रपाषाण युग या चालकोलिथिक युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? इनाम गांव हो जाएगी। कौन हो जाएगी? इनाम गांव हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए इनाम गांव से संबंधित संस्कृति कौन सी संस्कृति हो जाएगी? जारवे संस्कृति हो जाएगी। कौन हो जाएगी? जौरवे हो जाएगी। जौरवे संधि हो जाएगी। जारवे बोल दिए। बताइएगा पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज किसने की थी? शैल चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? आर्कीबोल्ड कार्लाइल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आर्कीबोल्ड कार्लाइल के द्वारा। बताइए भीमबेटका की गुफा किसका आवासीय पुरास्थल है? किस काल का? पुरापाषाणिक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पुरापाषाणिक काल का हो जाएगा। बताइएगा भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था? रिजले के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? रिजले के द्वारा किया गया था। बताइए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जिससे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था? धौलावीरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो थी वह कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण थी या नगरीय? नगरीय सभ्यता हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जिन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी वह कौन थे? सर जॉन मार्शल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर जॉन मार्शल। बताए तिथि निर्धारण की खोज अमेरिका कार्बन 14 की खोज अमेरिका के किस रसायन शास्त्री ने 1946 में की थी? VF लीबी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? VF लीबी के द्वारा की गई थी। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? दाशक नदी के किनारे हो जाएगा। किस नदी के किनारे हो जाएगा? दाशक नदी के किनारे। कौन सा शहर हो जाएगा? सुतकांगडोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुतकांगडोर। और पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिड्डन नदी के किनारे हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सा था? लोथल और सुतकोददा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लोथल और सुतकोददा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मोहनजोदड़ो से किसके संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पाई जाती है? स्नानागार में पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड कितनी लंबाई का था? 11.88 मीटर लंबा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11.88 मीटर लंबा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड के लोथल एवं कलिबंगन से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? लोथल एवं कलिबंगन से। बताइएगा नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। सही जवाब हो जाएगा। तो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य भारतीय संविधान ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य कौन कौन से राज्य करते हैं? सिंधु और गंगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हरियाणा एवं दिल्ली हो जाएगा। बताइएगा पुरानी जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बांगड़ के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा।
बताइएगा अरावली की पहाड़ियों की सबसे पुरानी काल की चट्टाने से बनी हुई है। कौन से काल की चट्टान है ये? प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित है। किस काल के? प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित हो जाएगी। बताइएगा ये अरावली की पहाड़ियों की कुल लंबाई कितनी मानी जाती है? अरावली पहाड़ी की 692 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 692 किलोमीटर, जो दिल्ली से होकर कहां तक विस्तृत रूप से है? राजस्थान राज्य में स्थित हो जाएगा। और बताइएगा राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार किस जगह में अरावली पर्वत का है? उदयपुर में हो जाएगा। और न्यूनतम अजमेर में हो जाएगा। सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा? उदयपुर, और न्यूनतम अजमेर में हो जाएगा। और बताइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में ही हो जाएगी। और बताइएगा अरावली पर्वत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है? माउंट आबू हो जाएगी। और इस पर स्थित गुरु शिखर सबसे ऊंचा हो जाएगा। गुरु शिखर हो जाएगा, माउंट आबू पहाड़ी पे हो जाएगा। और बताइएगा गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर। और बताइएगा अरावली पर्वत के पश्चिम ओर से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी हो जाएगी। और पूर्वी ओर से बनास नदी निकलती है। और बताइएगा रिवर ऑफ इंफेरियल के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को जाना जाता है, क्योंकि यह कच्छ के रण में जाकर स्थल में ही विलीन हो जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अरावली पर्वत की खामनोर पहाड़ियों को के किस अन्य नाम से जाना जाता है? खामनोर पहाड़ियों को वीरों का मठ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वीरों का मठ के नाम से जाना जाता है। बताइएगा वैसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है क्या कहलाती है? द रिवर ऑफ इंफेरियल कहलाती है। क्या कहलाती है? द रिवर ऑफ इंफेरियल कहलाती है। बताइए मालवा का पठार कहां से कहां तक विस्तृत रूप से है? पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण पूर्व राजस्थान तक हो जाएगा मालवा का पठार। बताइएगा मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और सिगार की ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 881 मीटर हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कौन सी रेखा जो है मालवा के पठार को दो हिस्सों में बांटती है? सॉरी, कौन सी रेखा? कर्क रेखा हो जाएगी, जो मालवा के पठार को दो भागों में बांटती है। और बताए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गमन करती है? 8 राज्यों से गमन करती है। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा विंध्याचल का पठार किन किन राज्यों में विस्तृत है? विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में हो जाएगा। और यह किसका निर्मित है? विंध्याचल का पठार परतदार चट्टानों का निर्मित हो जाएगा। और बताइएगा कोयला किस चट्टानों से प्राप्त किया जाए? परतदार चट्टानों से। अवसादी चट्टान का तो स्वरूप है ही, लेकिन परतदार चट्टानों में ही प्राप्त किया जाता है कोयला। बताइएगा मैकाल का पठार किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा मैकाल का पठार। बताइएगा मैकाल के पठार की सर्वोच्च शिखर कौन सी हो जाएगी? अमरकंटक हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अमरकंटक। और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1036 मीटर। बताइएगा मैकाल के पठार के पश्चिमी ओर से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा निकलती है। और पूर्वी ओर से उत्तर की ओर से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से सोन नदी हो जाएगी। और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। और किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा गया है? महानदी को ही कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार किस मैदान का उदाहरण है? संप्राय मैदान का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? संप्राय मैदान का। बताए भारत का रूर किसको कहा गया है? छोटा नागपुर के पठार को ही भारत का रूर कहा गया है। बताइएगा सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। और इसका निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से सतपुड़ा की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। बताए सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? धूपगढ़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1350 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1350 मीटर हो जाएगी। बताइएगा महादेव पर्वत किस पहाड़ी पर अवस्थित है? महादेव पर्वत सतपुड़ा की पहाड़ी पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? सतपुड़ा की पहाड़ी पे हो जाएगा। बताइएगा दक्कन का पठार किस राज्य में अवस्थित है? यह महाराष्ट्र में अवस्थित हो जाएगा। और बताइएगा काली मिट्टी का क्षेत्र जो है दक्कन के पठार में है या नहीं है? है हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा है।
बताइएगा दक्कन के पठार का निर्माण किससे हुआ है, कैसे चट्टानों से हुआ है, ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बताइए धारवाड़ का पठार किस राज्य में अवस्थित है, कर्नाटक राज्य में हो जाएगा धारवाड़ का पठार। बताइए बाबू बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में अवस्थित है। ब्रह्मगिर की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक में ही हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा थालघाट दर्रा किन किन रेल मार्गों एवं सड़क मार्गों को जोड़ता है, मुंबई नागपुर कोलकाता को थालघाट दर्रा जोड़ता है। कौन जोड़ता है, थालघाट दर्रा मुंबई नागपुर कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग को जोड़ता है। बताइएगा थालघाट दर्रे की ऊंचाई कितनी है, थालघाट दर्रे की 580 मीटर हो जाएगी। और ये किस किस के मध्य हो जाएगा, नासिक और मुंबई के बीच हो जाएगा। किस किस के मध्य हो जाएगा, नासिक एवं मुंबई के बीच हो जाएगा। बताइएगा भोरघाट दर्रे की ऊंचाई कितनी है, 630 मीटर हो जाएगी। और भोरघाट दर्रा किस किस शहर को जोड़ता है, मुंबई से पुणे को जोड़ेगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सेनकोट्टा की ऊंचाई कितनी है, 280 मीटर हो जाएगी सेनकोट्टा की ऊंचाई, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1664 हो जाएगा, 1664 उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का कालसुबाई हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पालघाट दर्रे की ऊंचाई कितनी है, पालघाट दर्रे की 305 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 305 मीटर। और यह किस किस को जोड़ती है, कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ती है, सही जवाब हो जाएगा। बताए नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है अवस्थित है, तमिलनाडु में हो जाएगी। और बताइए टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में ही नीलगिरी की पहाड़ी पे पाई जाती है क्षेत्र में। बताएगा नीलगिरी की पहाड़ी जो है कैसे पर्वत का स्वरूप है, ब्लॉक पर्वत का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत का। हिमालय जो है वो वलित का है। बताइएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा हो जाएगी। कौन हो जाएगी, दोदा बेटा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2637 मीटर। बताइए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा ही हो जाएगी। कौन हो जाएगी, दोदा बेटा हो जाएगी। ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है, जो आज शायद दिया ही गया है। बताइएगा पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 को। डेट सहित बताइए, 23 जून को हुआ था, 1757 को, सही जवाब हो जाएगा 23 जून 1757 को। और बताइएगा ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 को हुई थी। कब हुई थी, 20 जून 1756 को हुई थी। बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बताइएगा केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के द्वारा रखी गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही रखी गई थी। बताइएगा किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत बने थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने थे। बताइएगा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1774 में हुई थी। और किस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुई थी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इस उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे, चेस्टर, लिमेस्टर और हेड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चेस्टर, लिमेस्टर और हाइड हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। बताइएगा किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रावधान किया गया था, 1741 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत किया गया था। और बताइएगा कलकत्ता 81 हो जाएगा, 81, हाँ 81 हो जाएगा। बताइएगा किस एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी, 1793 के चार्टर्ड एक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा, 1793 के चार्टर्ड एक्ट के तहत किया गया था। बताइएगा किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस
किस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश एवं रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? 1833 ईस्वी का 33 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था अलग। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सा अधिनियम आया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। बताए भारत के राज्य सचिव की घोषणा एक सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई थी, यह किस अधिनियम के द्वारा संभव हो पाया था? 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही हो पाया गया था। बताइएगा किस अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्यों के अलग करने के द्वारा परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए थे जिन्हें विधान पार्षद कहा गया था? 1853 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1853 का चार्टर अधिनियम। बताइएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया था, किस अधिनियम के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो गया था। बताइएगा 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन निर्मित हुए थे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। सॉरी, गवर्नर जनरल से वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। तो पॉलिटी का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य ये विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। उनको कम भारत रत्न दिया गया था? 1987 में दिया गया था। बताए मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था। और भारत रत्न का प्रारंभ कब हुआ था? 1954 से प्रारंभ हुआ था। बताइए पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है, यह कब बंद हो गया था देना? 77 एवं 80 में भारत रत्न देना बंद हो गया था। इसके साथ साथ पद्म पुरस्कार भी बंद हो गया था। बताइएगा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब से देने का प्रावधान किया गया है? 2019 से देने का प्रावधान किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा परमवीर चक्र में किस धातु की आकृति, गोलाकार आकृति का पदक दिया जाता है? कांस्य धातु का परमवीर चक्र किस धातु का होता है? कांस्य धातु का होता है। बताए परमवीर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितने रुपए मासिक भत्ता मिलता है? 20,000 रुपया मासिक भत्ता पेंशन के अतिरिक्त मिलता है। बताइएगा महावीर चक्र जो होता है वीरता क्रम में कैवें क्रम पे है? दूसरे क्रम पे हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा महावीर चक्र जो होता है वह किसका बना होता है? चांदी का निर्मित होता है। किसका निर्मित होता है? चांदी का निर्मित होता है। और बताइएगा वीरता वरीयता श्रेणी में तीसरे स्थान पे कौन सा पुरस्कार है? वीर पुरस्कार हो जाएगा। सॉरी वीर चक्र हो जाएगा। वीर चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर चक्र हो जाएगा। बताइएगा वीर चक्र प्राप्त करने के लिए किस व्यक्ति को कौन सा अदम्य करना पड़ता है या साहस करना पड़ता है? दुश्मनों के सामने साहस एवं पराक्रम एवं आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है वीर चक्र। किसके लिए दिया जाता है? साहस, पराक्रम एवं आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? पद्म श्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पद्म श्री हो जाएगा। और बताइएगा तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा पद्म विभूषण। और वरीयता क्रम में सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो विविध का जो भी होमवर्क था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का
सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा। बताइएगा विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना किस पाल शासक के द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। बताइएगा पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल हो जाएगा। और बताइए उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल के द्वारा ही की गई थी। बताइएगा तीसरी दुनिया का तात्पर्य किन देशों से हो जाएगा? विकासशील देशों से हो जाएगा। और बताइए अमेरिका कैसा देश है? विकसित देश हो जाएगा। और विकासशील में अपना भारत हो जाएगा। हाँ, विकसित हो जाएगा अमेरिका। बताइएगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। भारत भारतीयों के लिए। आर्य समाज बताइएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को प्रेरित क्या था? शुरू किया गया था। नहीं 56 में पंच संवाद कौमुदनी का प्रकाशन विधवा पुनर्विवाह के लिए। बताइएगा भारत में रुपए का सिक्का किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1954 में पंचशील पे हस्ताक्षर हुआ। 54 में। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। बताइएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बिलासपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का। और पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान से संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित हो जाएगा बद्रीनाथ मंदिर। बताइएगा धर्मपाल को किसकी उपाधि दी गई थी? धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी। बताइएगा अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? 4 जुलाई को मनाता है। और बताइएगा भारत अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? 15 अगस्त को मनाता है। बताइए सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। पता है ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर के द्वारा किया गया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन। बताइएगा किस तकनीक द्वारा मिश्रण से पदार्थों को अलग तथा उनका विश्लेषण किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तकनीक से किया जाता है। बताइएगा दूसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों के मध्य कब लड़ा गया था? 1760 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1760 में। बताइए गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? गतिज ऊर्जा निहित होती है। और बताइए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv²। बताइए स्थितिज ऊर्जा का mgh हो जाएगा। और बताइए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोग क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। बताइएगा विद्युत मोटर किस ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करती है? विद्युत का यांत्रिक में परिवर्तन करती है। और बताइए डायनेमो किस ऊर्जा का परिवर्तन करती है? यांत्रिक का विद्युत में परिवर्तन डायनेमो के द्वारा किया जाता है। बताइएगा FAO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रोम में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा रोम इटली में। बताइएगा वार्डिवाल्स का युद्ध किन किन सेनाओं के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। और वार्डिवाल्स का युद्ध कब हुआ था? 1760 में ही हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मैसूर का नाम बताइएगा मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब कर दिया गया था? 1973 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1973 में। और मैसूर एक्सप्रेस के नाम से कौन जाने जाते हैं? जवागल श्रीनाथ हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। जवागल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और बताइएगा बगीचों का शहर किसे कहा गया है? बेंगलोर को कहा गया है बगीचों का शहर। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। बताइएगा 18 कैरेट सोने में सोने की शुद्धता कितनी होती है? 75% होती है। बताइएगा विद्युत फ्यूज किसका निर्मित होता है? टांका का निर्मित होता है। सीसा और टीन का निर्मित होता है जिसको सोल्डर भी कहा जाता है। बताइएगा सौर परिवार में सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह हो जाएगा। और सौर परिवार में किन किन ग्रहों के पास अपना उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है। बताइएगा पृथ्वी के पास एकमात्र अपना उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा होता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण लगता है। बताइएगा प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? 1951 में नई दिल्ली में हुआ था।
1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। बताइएगा भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइए जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे हो जाएगा। बताइएगा जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगी। और बताइएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, ऑस्ट्रिया का वियना हो जाएगी। बताइएगा कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगी। और बताइएगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइए ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ है? ग्वाटेमाला सिटी हो जाएगा। बताइएगा मुद्रास्फीति से क्या क्या हम समझते हैं? घाटे का बजट हो जाएगा मुद्रास्फीति। बताइएगा रुपए की मांग को घटाने के लिए क्या किया जाता है? अवमूल्यन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। पता है उच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अधीन करता है? अनुच्छेद 137 के अधीन करता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? गैर पारंपरिक ऊर्जा हो जाएगी। और इसका सबसे अग्रणी राज्य पवन ऊर्जा के निर्माण में कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एशियाई शेरों के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध हो जाएगा। बताइएगा आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लागू किया गया था? 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। और आपातकाल का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 352 में हो जाएगा। और वित्तीय आपात का 360 और राष्ट्रपति शासन का 356 में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन सी तंत्रिका करती है? संवेदी तंत्रिका करती है। कौन सी तंत्रिका करती है? संवेदी तंत्रिका करती है। बताए धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। और बताए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? कार्ल मार्क्स की ही कृति हो जाएगी। और कार्ल मार्क्स के एक मित्र थे जो इनका बहुत ज्यादा सहयोग करते थे, वो कौन थे? फ्रेडरिक एंजल्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रेडरिक एंजल्स। ये व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है। बताइएगा भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चलती गाड़ी में बैठे में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति में गतिज ऊर्जा होगी। बताइएगा भारत में पेट्रोकेमिकल्स का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जगह है? मुंबई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंबई। बताइएगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? पृथ्वी की भगनी शुक्र हो जाएगा, सही जवाब। सब है। बताइएगा हवाई गुड्स का तात्पर्य क्या होता है? हवाई गुड्स का उपभोक्ता वस्तु हो जाएंगे। बताए भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामानुजम ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? रामानुजम। बताइएगा जफरनामा के लेखक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। और बताए मुस्लिम लीग के प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। और बताइएगा मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र का मांग कब किया था? 1940 में किया था। और मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में 1906 में हुआ था। और 1907 में कराची में हुआ था। 1908 में अमृतसर में हुआ था। 3 लगातार हुआ था। बताइएगा वेटिंग फॉर महात्मा के रचयिता कौन है? आर.के. नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर.के. नारायण हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। तो एसपीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस 1906 में ढाका, 1907 में कराची, 1908 में अमृतसर हो जाएगा। बताइएगा विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? आइंस्टीन के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। आइंस्टीन E = mc² में C क्या होता है? प्रकाश की चाल हो जाएगी। और M क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। और E क्या हो जाएगी? ऊर्जा हो जाएगी। बताइएगा एक ही तत्व की ऐसी परमाणु प्रजातियां जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान में अंतर होता है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक होते हैं। और बताइएगा समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक कैसा होता है? एक ही होगा। कैसा? एक समान होगा, यानी एक ही होगा। बताइएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो जाएंगे। रेडियो सक्रिय इसमें कौन सा होता है? ट्राइटियम हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा, जो
रेडियो सक्रिय होता है। बताइएगा कौन सा बल सबसे दुर्बल बल है जो अनंत दूरी पर भी कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। बताइएगा भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर किसी भी चीज का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा, अधिक होगा। बताइएगा पृथ्वी के नाभिक में किसी भी चीज का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रेडियो सक्रियता एक कैसी परिघटना है? एक नाभिकीय परिघटना हो जाएगी। कैसी परिघटना हो जाएगी? नाभिकीय परिघटना हो जाएगी। और बताए रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक क्षयित होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? रेडियो सक्रिय क्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियो सक्रिय क्षय कहा जाता है। बताए रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा किसी नाभिक के नाभिकीय कणों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है। बताए नाभिक में कणों को परस्पर बांधे रखने के लिए अत्यंत प्रबल आकर्षण बल की आवश्यकता होती है। इसी बल को क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल कहा जाता है। बताइएगा रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बैकुरल के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रकृति में कितने प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं? 3 प्रकार के हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा हो जाएंगे 3 प्रकार के। बताइएगा रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रक क्या होता है? बैकुरल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैकुरल ही हो जाएगा। बताए 1 क्यूरी बराबर कितना प्रति सेकंड? 6 प्रति सेकंड होता है। 3.7 गुने 10 पे पावर 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.7 गुने 10 पे पावर 7 6 हो जाएगा। 6 प्रति सेकंड हो जाएगा। तो फिजिक्स का जो भी था होमवर्क उसके माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कटक उड़ीसा में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। बताए गेहूं में कौन सा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक पाया जाता है। बताए अंकुरित गेहूं के सेवन से क्या किस में वृद्धि होगी? जनन क्षमता में वृद्धि होगी। सही जवाब हो जाएगा। और जनन क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? विटामिन ई उत्तरदायी होता है। सही जवाब हो जाएगा। क्षमता ठीक है। हाँ बताइएगा बंगाल में अकाल के कारणों से धान का भूरा पर्णचीती रोग एक प्रमुख कारण कब बना था? 1943 में बना था। कब बना था? 1943 में। बताइएगा मेडागास्कर में सीरी पद्धति विकसित किए जाने के कारण धान उत्पादन में वृद्धि हुई थी। यह किसके द्वारा की गई थी 1983 में? फ्रांसीसी पादरी। कौन से फ्रांसीसी पादरी के द्वारा की गई थी? हेनरी डे लाउलालिन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हेनरी डे लाउलालिन के द्वारा की गई थी। बताइएगा गोल्डन धान की किस्म में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। और बताएं पॉलिश किए हुए चावल के सेवन करने से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। बताइएगा भारतीय बासमती चावल को जीआई टैग प्राप्त है या नहीं है? प्राप्त है, जीआई टैग प्राप्त है। और भारत जो है सर्वाधिक निर्यात किसका करता है? बासमती चावल का ही निर्यात करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गेहूं कैसी फसल है? रवि फसल हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताए चना कैसी फसल है? चना भी रवि फसल हो जाएगा। और बताए धान कैसी फसल है? खरीफ फसल है। और बताए तरबूज खरबूज जायद फसल हो जाएगी। और बताएगा रवि फसल की जो बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और खरीफ फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है रवि फसल की। अब बताइएगा खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में ही की जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एवेस्टिकम हो जाएगा। और मटर का क्या हो जाएगा? पिजम सटिवम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिजम सटिवम हो जाएगा। बताइएगा अर्जुन, सोनालिका और मैक्रोनी, अनुराधा, गोमती और गिरजा किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। और बताइएगा पूषा विशेष, मालव, कीर्ति, भवानी, अमर किसकी किस्म है? ये भी गेहूं की किस्म हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
गेहूं में रस्ट रोग जो होता है किसके कारण हो जाता है? कवक के कारण रस्ट रोग हो जाता है गेहूं में। सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा। तो बायो का जो भी होमवर्क आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बर्नवाल का सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह प्रारंभ किया जा रहा है, बताइएगा। प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में स्थित है? यह यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा, बताइएगा। विश्व में शीर्ष यूरेनियम उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? यह कजाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा, बताइए। लौह इस्पात उद्योग में मुख्यतः किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, बताइए। एंथ्रासाइट कोयले का भंडारण सर्वाधिक भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, भारत में, बताइएगा। यूएसए की सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? सैन फ्रांसिस्को में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? सैन फ्रांसिस्को में यूएसए की सिलिकॉन वैली अवस्थित है। और भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा गया? बेंगलुरु को कहा गया, बताइए। कौन सा नगर जापानी सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ओसाका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ओसाका हो जाएगा। और बताइएगा सुमो खेल जो है, सुमो पहलवानी, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? जापान देश से ही हुआ है। कहाँ से हुआ है? जापान से। सुमो में नहीं देखते दो पहलवान बहुत मोटे मोटे रहते हैं, लड़ते रहते हैं, वही सुमो खेल जो है उसका उद्गम जापान से ही हुआ है, बताइएगा। रूर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? यह जर्मनी का हो जाएगा। किस देश का हो जाएगा? रूर बेसिन जर्मनी का हो जाएगा, बताइए। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है? चीन हो जाएगा। और बताइए तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश? यह चीन ही हो जाएगा, तंबाकू का, बताइएगा। सोना उत्पादन में अग्निम देश कौन सा है? ये भी चीन ही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बताइए। चांदी उत्पादन में अग्निम देश मैक्सिको हो जाएगा। और राज्य जो हो जाएगा राजस्थान। सोना हम थोड़े बोले, चांदी बोले, चांदी राजस्थान हो जाएगा, बताइए। विश्व में पोटास उर्वरक का सर्वाधिक भंडार किस देश में अवस्थित है? पोटास, यह कनाडा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कनाडा में हो जाएगा, बताइएगा। इटली का डेट्रॉइट किस शहर को कहा गया है? ट्यूरियन को कहा गया। किसको कहा गया है? ट्यूरियन को इटली का डेट्रॉइट कहा गया, बताए। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा गया है? अहमदाबाद को कहा गया है भारत का मैनचेस्टर, बताइएगा। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? इसे ओसाका को कहा गया है, सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा। टेक्सास तेल शोधक केंद्र जो है वह किस देश में अवस्थित है? यह यूएसए में हो जाएगा। टेक्सास नहीं सुने हैं शहर का नाम? टेक्सास शहर, बताइएगा। अमृतसर ऊन उद्योग शहर जो है वह भारत के किस शहर में स्थित है? अमृतसर में ही अवस्थित हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा। खरड़ जो है, खरड़ ऊन उद्योग के लिए जो प्रमुख केंद्र है वह किस देश में अवस्थित है? यह भारत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भारत में, बताइएगा। सीमेंट उद्योग के लिए प्रख्यात हुआनचिंग जो है वह किस देश में अवस्थित है? चीन में अवस्थित हो जाएगा, बताइएगा। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध याकोहामा जो शहर है वह किस देश में अवस्थित है? यह जापान में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा। फिलेंट जो है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध शहर जो है वह किस देश में अवस्थित है? यूएसए में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यूएसए में अवस्थित हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा। सूती उद्योग के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है? आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। कैसी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है? आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, बताइएगा। विश्व की इस्पात नगरी किसे कहा गया है? पिट्सबर्ग को कहा गया है। किसको कहा गया है? पिट्सबर्ग को कहा गया, बताइए। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? इवानोवो को कहा गया। किसे कहा गया? इवानोवो को कहा गया है, बताइएगा। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा गया है? जमशेदपुर को कहा गया है। तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को। तो आगे के होमवर्क सीरीज में आप लोग के मध्य महेश बर्नवाल के से जो आधुनिक भारत दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है, बताइएगा। हिस्ट्री का आधुनिक भारत, बताइएगा। किसे यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी थी? डचों के द्वारा दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी? डचों के द्वारा दी गई। और डच मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये नीदरलैंड के हो जाए, हॉलैंड या नीदरलैंड, पूर्ववर्ती नाम जो नीदरलैंड का वो हॉलैंड ही था, बताइएगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? यह डचों के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, बताइएगा। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी। किसके प्रयास से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी, बताइए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर हो जाएगा। कौन था? अकबर हो जाएगा। पता है वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1759 में। किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं डच्चों के मध्य लड़ा गया था। देखिए वेदरा जो है उसमें द है तो डच ले लीजिए, और वाडीवाल्स में अनुस्वार है इसलिए उसमें फ्रांस ले लीजिए, और दोनों में अंग्रेजों के मध्य ही अंग्रेजों से लड़ा गया था। बताइएगा ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा, जो कब आया था? 1608 में आया था। कब आया था? 1608 में। बताया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? मछलीपट्टनम में। और बताइएगा प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? यह सूरत में स्थापित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा एवं अफीम की प्राप्ति भारत में कहाँ से होती थी? बिहार से होती थी प्राचीन काल में। बताइएगा इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा के साथ 1661 में हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने कौन सा बंदरगाह अंग्रेजों को दहेज के रूप में दिया था? बंबई दे दिया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चार्ल्स द्वितीय के द्वारा इसे कितने पाउंड पे ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया गया था? 10 पाउंड के किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? फर्रुखसियर। और घृणित कायर किसे कहा गया? फर्रुखसियर को कहा गया। और लंपट मूर्ख किसे कहा गया? जहांगीर शाह को कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नई दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर के द्वारा की। उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना। बताइएगा मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने की थी। और कलकत्ता की जॉर्ज चॉर्नोक के द्वारा की गई थी। और बताइए बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड ओंगियार के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्रांको मार्टिन हो जाएगा। बताइए पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने कब मुक्त कर दिया था? 1954 में किया था। कब किया था? 1954 में किया था। और गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा कब मुक्त किया गया था? 1961 में किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वाडीवाल्स के युद्ध में अंग्रेजों ने किन्हें पराजित किया था? फ्रांसीसियों को पराजित किया था। किनको पराजित किया था? फ्रांसीसी। वेदरा में डच को, वाडीवाल्स में फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर बांध के बोला कि अब आप यहाँ से चले जाइए। बताइएगा कर्नाटक का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1748 में हुआ था। कब हुआ था? 1748 में। और द्वितीय कब हुआ था? 1760 में हुआ था। 4 से 54 होगा, वो गलती दे गलती 52 बोला मैं। 4 से 54 का दूसरा वाडीवाल्स हो जाएगा। सही 56 से 63। बताइएगा बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अलबू बक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अलबू बक्र हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाँ द्वितीय जो था ना 49 से 54 में हुआ था। 46 से 48 प्रथम हो जाएगा। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो आप लोग के मध्य होमवर्क सीरीज के माध्यम से होमवर्क दिया गया था उसका भी डिस्कशन करवा दिया गया और समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया। बताइए सुभद्रा योजना किसके द्वारा लाया गया? उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया। बताइए लड़का भाव योजना किस सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया। बताइए स्कैम से बचो अभियान या किसके द्वारा लाया गया? मेटा के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? स्कैम से बचो मेटा के द्वारा लाया गया। बताइएगा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना किस सरकार के द्वारा लाया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया। किस सरकार के द्वारा लाया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। बताइएगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस सरकार के द्वारा लाया गया? झारखंड सरकार के द्वारा। बताइए घर घर सोलर पहल टाटा पावर घर घर सर।
बताइएगा थाईपुसम त्योहार किस राज्य कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु के द्वारा। बताइए 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ मनाया गया? हरियाणा फरीदाबाद में हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा। माधवपुर घेड़ मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। बताइए बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में हो जाएगा। बोनालू कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। बताइए 26वां दिव्य कला मेला कहाँ मनाया गया? पटना में मनाया गया। बताइएगा न्यूकोम यूलो उत्सव कहाँ मनाया गया? या न्यूकोम यूलो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल। बताइए अंबुबाची मेला असम में हो जाएगा। सरहुल महोत्सव झारखंड हो जाएगा। हेरथ पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़ है। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़ और हेरात कहेगा तो जम्मू कश्मीर। थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में मनाया गया। बताए यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा। यात्रा त्रिपुरा। घोड़ा यात्रा कहेगा तब नेपाल हो जाएगा। सीधे यात्रा कहेगा तो त्रिपुरा हो जाएगा। बताएगा घोड़ा यात्रा नेपाल हो जाएगा। यात्रा त्रिपुरा। बताएगा बेहदेन खलम उत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय और हो जाएगा। बताए खोमजोंग उत्सव मणिपुर हो जाएगा। खोमजोंग। चापचारकूट मिजोरम हो जाएगा। चापचारकूट और खोमजोंग मणिपुर हो जाएगा। बताइएगा खुबानी उत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में खुबानी उत्सव मनाया गया। और बताए जास्कर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी लद्दाख में। और सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? राजस्थान में मनाया गया। बताएगा सांभर झील किस राज्य में है? झारखंड सॉरी राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में सांभर झील हो जाएगा। बताइएगा फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया गया। और बताइएगा सिरुई लिली उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह भी मणिपुर में ही मनाया गया। बताइएगा निंगोल चाकोबा त्योहार कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर में ही मनाया गया। निंगोल चाकोबा त्योहार। बताए तिरुओनम त्योहार कहाँ मनाया गया? केरल हो जाएगा। ओनम और तिरुओनम केरल हो जाएगा। बताए बलिपदामी उत्सव कहाँ मनाया गया? बलिपदामी कर्नाटक हो जाएगा। बलिपदामी। बताएगा बोईता वंदना त्योहार कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ मनाया गया बोईता वंदना उत्सव? उड़ीसा हो जाएगा। तो वन लाइन बताइएगा किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया के द्वारा की गई। और बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड हो जाएगा। द्वीप समूह कहेगा तब इंडोनेशिया हो जाएगा। इन सब बातों पे ध्यान रखिए। बताइए किस राज्य के टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तेलंगाना राज्य को मिला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा। पहला उत्तराखंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नाम पहल की शुरुआत की है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। सही जवाब हो जाएगा। बालपन की कविता नाम पहल का शुरुआत किया। बताइएगा गाबा स्टेडियम 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तब ना देखे थे ऑस्ट्रेलिया में गाबा में हराया था भारत ने, तो कहा था गाबा का घमंड टूट गया। और बताइएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य जो क्रिकेट का टेस्ट सीरीज खेला जाता है वो किस नाम से खेला जाता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से खेला जाता है। किसके नाम से खेला जाता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और इंग्लैंड के मध्य अब भारत ऐसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य होता है। भारत और इंग्लैंड के मध्य अभी जो टेस्ट सीरीज जो होता है उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? एंडरसन तेंदुलकर सीरीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एंडरसन तेंदुलकर सीरीज हो जाएगा। बताए खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? यह हरियाणा हो जाएगा। सही जवाब। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। यह दिल्ली में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन को शामिल किया गया। किन को शामिल किया गया? नितिन मेनन को किया गया। बताए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई है गंगा और शारदा कॉरिडोर की उद्घाटन। बताइएगा भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? यह श्रीलंका के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? श्रीलंका के द्वारा हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैट बॉक्स सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा के द्वारा किया गया। और बताए गवाह सुरक्षा जो योजना है वो किसके द्वारा किया है? हरियाणा के द्वारा। और गवाह
संरक्षण असम के द्वारा किया गया। सुरक्षा हरियाणा, संरक्षण असम हो जाएगा। बताइए किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया गया? पापुआ न्यू गिनी के द्वारा लगा दिया गया। और पापुआ न्यू गिनी देश जो है किस महाद्वीप में हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। बताइएगा भारत औद्योगिक वित्त निगम का एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? राहुल भावे को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया? राहुल भावे को। बताइए भारत के द्वारा म्यांमार में भूकंप राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। सही जवाब हो जाएगा। कहाँ किया है? उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। बताइएगा बी सुमित रेड्डी ने किस खेल में संन्यास की घोषणा की है? बी सुमित रेड्डी ने, यह बैडमिंटन से हो जाएगा। और बताइएगा पुलेला गोपी चंद जो थे वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से ही संबंधित हो जाएगा। और बताइए रोवर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? यूरो कप, फुटबॉल से। और बताइएगा कोपा अमेरिका कप, फुटबॉल से। बताइएगा कोपा अमेरिका टूर्नामेंट जो होता है फुटबॉल से संबंधित है किस महाद्वीप में खेला जाता है? दक्षिण अमेरिका में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं उन्हीं के मध्य खेला जाता है। बताइएगा एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी कशाबीरा को किया गया। किन्हें किया गया? मसाकी कशाबीरा को किया गया। बताइएगा हारून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन नामित किए गए हैं? एलन मस्क हुए हैं। कौन हुए हैं? एलन मस्क। और भारत के कौन से व्यक्ति सबसे अमीर व्यक्ति नामित किए गए हारून के द्वारा? मुकेश अंबानी हो जाएंगे। सही जवाब। बताइए हारून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत की सबसे अमीर महिला कौन हो जाएंगी? रोशनी नादर हो जाएंगी। किनको पछाड़ के आगे आई है? सावित्री जिंदल को पछाड़ के। बताइएगा 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? यह लखनऊ में हुआ। और हैंडबॉल प्रतियोगिता का जो राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ था उसका विजेता अभी वर्तमान में 2025 में कौन सी टीम रही थी? यह सर्विसेज हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सर्विसेज। 24 में केरल थी और 25 में सर्विसेज इसकी विजेता रही है राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता की। बताइएगा एशिया के अरबपतियों की राजधानी किसे कहा गया है? लखनऊ को कहा गया। बताइए मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा हो जाएगी और गंगा उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। बताइएगा श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा देश बना है? भारत हो जाएगा। और पहले स्थान पे विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यातक देश केन्या हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केन्या हो जाएगा। बताइएगा घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में किया गया। और बताइएगा तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये नेपाल में ही तिहार उत्सव मनाया गया। बताइए भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियर मिशन हो जाएगा। बताइए विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। बताइए 1 अप्रैल 2025 को आरबीआई ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? 90वां वर्षगांठ मनाया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? 109वां था स्थान। और 2025 में SDG 25 में 99 हो जाएगा और 2024 में 109 था SDG सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। और बताइएगा राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन नियुक्त हुई है? शार्ली बोचवे हो जाएंगी जो पहली अफ्रीकी महिला है। बताइएगा भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है 2024-25 में? 4515 बच्चों को लिया गया। सही जवाब 4515 हो जाएगा। बताइएगा सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 7%। और बताए 7% की वृद्धि की है। और बताए सांसदों के वेतन भत्ते में कितने प्रतिशत की? 24% की बढ़ोतरी की गई है। बताइएगा इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? अनाहत सिंह के द्वारा। बताइएगा UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? IIT हैदराबाद के द्वारा, हैदराबाद के सहयोग से। बताइएगा किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? यह तेलंगाना राज्य के द्वारा की गई। और बताइए सरहुल उत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड में मनाया गया। बताइए कितने मतों से
वक्फ संशोधन विधेयक, वक्फ सुन लीजिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है 288, और इसके विपक्ष में कितने मत पड़े थे? 232 मत पड़े थे। सही जवाब हो जाएगा। बताए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताए उगादी पुरस्कार से 2025 में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे सम्मानित किया है? यह मयाना स्वामी को किया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैट बॉक्स सारथी लॉन्च किया है? यह हरियाणा के द्वारा किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। तो होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो डिस्कशन करवाया जा रहा था वो यहीं पे समाप्त हो गया है, और आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त हो गया। और जैसा कि ग्रुप का नियम है, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। मुंह के पीएच मान का मान कितने से कम होने पर दंत क्षय का प्रारंभ हो जाता है? मुंह के पीएच का मान कितने से कम होने पर दंत का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो आज की होमवर्क सीरीज यहीं पे समाप्त होती है, और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो। तो अपने ग्रुप से एवं दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।